कहती है कि भाई इनका भी आशीर्वाद दिला देते हैं। तो डोकरी महाराज के पास जा रही है। अब यहाँ बैठे महाराज, उन्होंने जब डोकरी को अपने पास आते हुए देखा, महाराज कहते डोकरियां को बहुत पंचायती हो गए, क्योंकि भजन सत्संग की बात तो वो कम करती है और बाकी बातें ज्यादा है। और बाकी बातें होती क्या है, महाराज क्यों बने, पत्नी बहुत लड़ती थी क्या, किस गांव के हो, कहां से हो। उनको लगा इतनी बातें करने से अच्छा है कि भगवान का नाम ले। तो उन्होंने उसको देखते ही अपनी आंखें बंद कर दी। अब महाराज का इधर उधर देखना और फिर डोकरी को देखकर आंख बंद कर लेना, डोकरी ने देख लिया। डोकरी कहे कि मुझे देखकर ही आंखें बंद कर ली, वो भी पक्की। वो पहुंच गई महाराज के पास। महाराज बैठे, वो राम राम कर रहे हैं मन में। तो डोकरी पहुंचती है, महाराज राम राम। महाराज तो बोले ही नहीं। महाराज जय श्री कृष्णा, महाराज तो ही नहीं बोले। महाराज जय महादेवरी, महाराज तो ठसके ही नहीं। डोकरी मन में सोच रही है कि ये है किस धर्म के, राम राम भी नहीं बोले, जय श्री कृष्णा भी नहीं बोले, महादेवरी भी नहीं बोले, वो कहे हरिओम महाराज हरिओम। पर महाराज तो, पर डोकरी पक्की, उसने हार नहीं मानी, उसने दूसरा तरीका अपनाया। अब वो शुरू होती है क्या, महाराज ओ महाराज ओ बाप जी, महाराज ओ महाराज ओ बाप जी। महाराज मन में कह रहे कि बार बार महाराज महाराज। अब जैसे आप माला करो, कोई बार बार बोलता रहेगा तो दिक्कत होती है ना, माला छूट जाती है। तो उनको लग रहा है बार बार महाराज 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 करिए, मैं राम राम करूं, माला फेरूं। पर डोकरी तो एक कल डूबी, पीछे ही पड़ गई। हो गए महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज। महाराज ने कहा कि अब मैंने आंखें नहीं खोली तो मैं ही अपना मंत्र भूल महाराज ओ महाराज, महाराज ओ महाराज करने लग जाऊं। महाराज को आंखें खोलनी पड़ी। महाराज कहते बोल भाई क्या काम है। डोकरी कहती है महाराज मैं कोई आपका दंड कमंडल लेकर थोड़ी दौड़ रही थी। महाराज कहते तो काम क्या है। बोले मुझे कुछ काम नहीं है, मेरा तो ये पोता है, कुछ बोल नहीं सकता, कुछ सुन नहीं सकता, इसको आशीर्वाद दो। महाराज ने कहा कहाँ है पोता, इधर लाओ। और नरसिंह जी को महाराज गोदी में बिठा लिया। गोदी में बिठाकर जैसे ही महाराज ने नरसिंह जी के माथे पर हाथ फेरा, महाराज कहते डोकरी तुम्हारा ये पोता तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। डोकरी कहती है महाराज ये क्या आशीर्वाद दे रहे हैं आप, मुख से बोल नहीं सकता, कानों से सुन नहीं सकता, भक्ति का टांगना से करेगा। महाराज कहते नहीं ये बहुत भक्ति करेगा, रुको। और नरसिंह जी के कान में महाराज ने धीरे से कहा कि बोलो बेटा राधे कृष्ण, बोलो बेटा राधे कृष्ण। महाराज का कहना हुआ कि जन्म के गूंगे नरसिंह जी राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कहना। बोले ठाटू नरेश की डोकरी को पर्चा मिला कि बाबा है तो सच्चा। चमत्कार को नमस्कार है भाई, वही समय चल रहा है। पर अब डोकरी नरसिंह जी को तो तुरंत अपनी गोद में लेगी। महाराज बोलना दे कि भैया भक्ति बनेगा मैं ही ले जाता हूं। तो तुरंत अपनी गोद में लेती है। फिर कहती है महाराज आपने तो मेरी शिवरात्रि की पूजा सफल कर दी, चलो चलो मेरा बड़ा पोता बड़ा अवसर है, आपको पूरा गांव घुमाऊं, बढ़िया पेट पूजा कराऊं, चलो। महाराज कहते हैं हम तो किसी के घर जाते नहीं भाई। डोकरी कहती है कुछ ना कुछ तो दूं। तो डोकरियों के पास यहाँ एक छोटी जेब होती है पल्ले में, अब तो नहीं, पहले होती थी। तो पल्ले में एक छोटी जेब होती थी और उसमें ज्यादा पैसा नहीं पर काम के हिसाब से पैसा होता था।
तो वो देख रही कितना रुपया धरूं, 8 आना धरूं, 50 पैसा धरूं, 1 रुपया धरूं। 1 रुपया कहती है, उसको लग रहा है 1 रुपये का क्या करेंगे महाराज। देखिए आपको सोच के आप लग रहा होगा कि इतने से पैसे के लिए, तो ये अभी की कोई घटना है नहीं, ये 500-600 साल पुरानी घटना है। उस वक्त 1 रुपया माने बहुत बड़ी बात थी, तो इसीलिए वो सोच रही कितना रुपया धरूं। वो सोच रही है धरूं नहीं धरूं धरूं। महाराज समझ गए इसका मन है नहीं कुछ खास देने का। तो महाराज वो देख रही है कि दूं नहीं दूं। महाराज कहते अरे मैं नहीं लेता नहीं लेता, तब ठीक है। उसके बाद तो डोकरी सन्नाट करती दौड़ी महाराज। आई तो होले होले आई, पर अब पोता ठीक हो गया, जो जोश चढ़ा, सब बीपी डायबिटीज सब ठीक हो गई। और पूरे गांव को बोल रही है मेरा पोता बोलने लग गया। को कहे कि देख देख तुम्हारा देवर बोलने लग गया। भौजाई कहती जन्म का गूंगा कहां से बोलने लगे। डोकरी कहती रुक इधर बोल के बता अपनी भौजाई को। अब वो बोलना उन्होंने क्या सीखा है बस। तो नरसिंह जी कहते राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भौजाई कहती है बोल तो रहा है पर ये कौन है राधे, कौन है राधे कृष्ण। कथा में जाए तो पता चले कौन है राधे कृष्ण। और हम भी अगर अभी बच्चों को कथा में ले जाना बंद करेंगे, पता चला 1-2 पीढ़ी बाद यही होने वाला है। अभी लोगों को ये नहीं पता बस भगवान के माँ बाप का नाम क्या है या क्या घटना कहाँ हुई थी। धीरे धीरे भगवान क्या है वही बंद हो जाएगा पता होगा। वो भी यही कहें कौन राधे कृष्ण। तो वो समय मत लेकर आओ। ये माँ बाप का काम है कि वो समय ना आए, बच्चों को पता हो भगवान के बारे में। और याद रखना ये हम ही है जिनको नहीं पता, वरना हर कोई ध्यान रखता है कि उनको सब कुछ पता हो, सारी चीजें पढ़ाई जाती है, जो बहुत अच्छी बात है। हम अकेले हैं जो नहीं पढ़ाते कुछ भी, और पढ़ाते नहीं, छोड़ो हम ही नहीं पढ़ते। मैं कितनी कथाओं में जाती हूँ, मैं एक प्रश्न मैंने अभी जरूरी कर दिया है तो मैं यहाँ भी पूछना चाहूंगी, यहाँ कितने हैं जिन्होंने, और मैं सबसे जो छोटी किताब है या जो सबसे सरल, समझने में सरल नहीं पर जल्दी पढ़ सके, उसका नाम ले रही हूँ। ऐसे भी नहीं बड़े ग्रंथ बता रही हूँ। यहाँ कितने हैं जिन्होंने गीता जी पढ़ी है, हाथ उठाना। कितने लोग बैठे हैं पर हाथ कितने उठे। तो एक अच्छी बात है। तो एक निवेदन है सभी से जो मैं हर कथा में कर रही हूँ, कोशिश है कि लोग हाथ तो भरते हैं पर उसको पूरा करें। अगर आपको ये 3 दिन की कथा थोड़ी भी अच्छी लगे, थोड़ा भी आपको लगे कि आपको आनंद आया या कुछ भी बदलाव आया या आपने कुछ अच्छी बात सुनी, तो पहला काम जाकर करिए कि गीता जी पढ़ना शुरू करिए। निवेदन है सभी से।